किसी प्रियजन को खोना बेहद दुखद होता है, लेकिन ऐसे कठिन समय में समय पर आर्थिक सहायता मिलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलआईसी में डेथ क्लेम कैसे फाइल करें, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कितना समय लगता है और किन गलतियों से क्लेम में देरी या अस्वीकृति हो सकती है। यह वीडियो 4 आसान भागों में बांटा गया है। जरूरत के अनुसार आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से सीधे उस हिस्से पर जा सकते हैं। 1. जरूरी दस्तावेज। 2. समय सीमा और वास्तविक देरी के कारण। 3. क्लेम रिजेक्शन के आम कारण। 4. क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। वो दस्तावेज जिनकी आपको एलआईसी में जमा करने की जरूरत होगी। 1. क्लेम फॉर्म। यह क्लेमेंट का स्टेटमेंट होता है। इसे अपनी एलआईसी शाखा से प्राप्त करें या licindia.in से डाउनलोड करें। 2. मूल मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। 3. मूल पॉलिसी बॉन्ड। 4. नामांकित व्यक्ति का पहचान और पता प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। 5. बैंक पासबुक की प्रति या रद्द चेक क्लेम राशि के एनईएफटी ट्रांसफर के लिए। 6. स्वामित्व का प्रमाण केवल तब आवश्यक जब कोई नॉमिनी पंजीकृत न हो। लेकिन रुकिए, अगर मृत्यु पॉलिसी के पहले 3 वर्षों में हुई हो या पॉलिसी को दोबारा चालू रिवाइवल करने के बाद हुई हो, तो जांच के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। चिकित्सकीय रिपोर्ट्स फॉर्म बी, B1, B2। दफन या अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र फॉर्म सी। नियोजक का प्रमाण पत्र फॉर्म ई। FIR पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट यदि मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त या अस्वाभाविक हो। तो एलआईसी को डेथ क्लेम सेटल करने में कितना समय लगता है? अगर सभी दस्तावेज सही और सत्यापित हों, तो क्लेम आमतौर पर कुछ ही दिनों में सेटल हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में देरी इन कारणों से होती है। नॉमिनी का विवरण गलत या नामांकित व्यक्ति का न होना। अधूरे दस्तावेज। शुरुआती वर्षों की मृत्यु पर जांच प्रक्रिया। दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु जिसमें FIR या सबूत न हो। आगे बढ़ने से पहले आइए बात करें एलआईसी पॉलिसी के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए पहलू की। नामांकन। सही तरीके से किया गया नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि क्लेम की राशि सीधे सही व्यक्ति को मिले, आसानी से, जल्दी और बिना किसी कानूनी देरी के। लेकिन क्या हो अगर कोई नॉमिनी दर्ज ही न हो या नॉमिनी की मृत्यु पॉलिसी धारक से पहले हो गई हो? यदि नॉमिनी दर्ज नहीं है या अब जीवित नहीं है, ऐसे मामलों में क्लेम को एलआईसी लीगल एविडेंस क्लेम कहती है और इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज। 1. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जो कानूनी वारिसों की पुष्टि करता है। 2. लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट बटा जीवित सदस्य प्रमाण पत्र, बताता है कि कौन कौन जीवित कानूनी वारिस है। यह स्थानीय प्राधिकरण या तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। 3. इंडेमनिटी बॉन्ड, यदि अनुमति हो। छोटे मूल्य वाले क्लेम, आमतौर पर 1 लाख रुपए से कम के लिए एलआईसी इसे स्वीकार कर सकती है। इसे जमानतकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करना होता है। 4. अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC, यदि कोई एक व्यक्ति सभी कानूनी वारिसों की ओर से क्लेम कर रहा हो, तो अन्य वारिसों से यह प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
यह प्रक्रिया लंबी और भावनात्मक रूप से थकाने वाली हो सकती है, खासकर जब परिवार के सदस्य इस बात पर सहमत न हों कि किसे क्या मिलना चाहिए। इसीलिए हम जोर देकर कहते हैं, हमेशा नॉमिनी को रजिस्टर करें और अगर उसकी मृत्यु हो जाए या संबंधों में बदलाव आए तो उसे अपडेट जरूर करें। अंतिम विचार, नॉमिनी अपडेट करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके परिवार को महीनों, यहाँ तक कि वर्षों की कागजी कार्यवाही और तनाव से बचाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश सभी क्लेम स्वीकृत नहीं होते। क्लेम रिजेक्शन के प्रमुख कारण, पॉलिसी धारक ने पॉलिसी लेते समय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाई थी। पॉलिसी लैप्स, अमान्य हो चुकी थी जब मृत्यु हुई। नॉमिनी की जानकारी गलत या अधूरी थी। क्लेम करने वाला व्यक्ति संबंध साबित नहीं कर पाया। फर्जी क्लेम या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। क्लेम रिजेक्शन सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, यह एक टूटा हुआ वादा होता है। आइए इसे होने से रोकें। अभी आप ये कुछ जरूरी काम कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर कभी क्लेम करना पड़े तो वह बिना किसी परेशानी के स्वीकृत हो जाए। नॉमिनी की जानकारी हमेशा अपडेट रखें। प्रीमियम समय पर भरें, ग्रेस पीरियड के दौरान भी। परिवार को बताएं कि पॉलिसी बॉन्ड कहां रखा है। अपने मेडिकल रिकॉर्ड और दुर्घटना से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें। पॉलिसी नंबर को एक सुरक्षित जगह पर लिखकर रखें, साथ में बैंक और संपर्क जानकारी भी। और अगर आपको क्लेम में देरी या अस्वीकृति का सामना करना पड़े तो उम्मीद मत खोइए। एलआईसी में जोनल और सेंट्रल क्लेम रिव्यू कमेटियां होती हैं, जिनमें रिटायर्ड जज शामिल होते हैं। आप बीमा लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बुड्समन से भी संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निःशुल्क और निष्पक्ष होती है। फिलहाल अधिकांश एलआईसी डेथ क्लेम शाखा कार्यालय पर ही फाइल किए जाते हैं, लेकिन आप सभी फॉर्म्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और समझदारी से प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। बीमा एक वादा है, और जब कोई अपनों को खो देता है तो वह वादा एक दर्दनाक प्रक्रिया नहीं बनना चाहिए। सही मार्गदर्शन और सही दस्तावेजों के साथ आप वह क्लेम कर सकते हैं जो वास्तव में आपका हक है, संतोष और विश्वास के साथ। अपने एलआईसी पॉलिसी विवरण को व्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप का उपयोग करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंश्योरेंस फंडा चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ विशेषज्ञ जानकारी के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें।